हेलो CUET PG MBA एस्पिरेंट्स। आपके मैथ्स में एक चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अगर हम धीरे धीरे कवर कर लें तो हमारे नंबर पक्के हो जाते हैं, है ना। तो टाइम एंड वर्क का एक मैं एफिशिएंसी और रेशियो मेथड लेके आया हूँ आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि चलो कुछ तो कवर हो गया ना। चलो ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं कि अगर आप कभी भी टाइम एंड वर्क पढ़ते हो तो उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आप पढ़ोगे। कौन सा? कि W बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। W बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। सारी चीजें इसमें लिखी भी हुई है, मैं आपको बताता जाऊंगा और लिखा भी रहेगा उधर साइड, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई बंदा एक दिन में, जैसे मान लो मैं अगर दिन की बात कर रहा हूँ, डे की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, डे के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि कोई बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। घंटे की बात करेंगे, अगर मैं आर की बात करता हूँ, आवर्स की बात करता हूँ, तो मैं कहूँगा कोई बंदा एक घंटे में कितना काम कर सकता है, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया? यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में या एक घंटे में या एक दिन में, है ना, यूनिट टाइम में कोई बंदा कितना काम कर सकता है वो उसकी एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मतलब क्या है इस चैप्टर, ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे? देखो जैसे मान लो दो बंदे हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया। अब मैं कह दूं अगर कि ए की एफिशिएंसी जो है वो स्मॉल ए है और जो बी की एफिशिएंसी है वो स्मॉल बी है। अब देखो ये किसका रेशियो हो गया? ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो सिंपली क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाता है, बी अपॉन ए हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो एक बात समझ में आई कि अगर मैं दो बंदे ले रहा हूं और वर्क सेम है ना, वर्क सेम है, डब्ल्यू ही है, अभी भी वर्क सेम है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है टाइम के रेशियो में, है ना। तो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, उल्टा हो गया। देखो बी अपॉन ए हो गया। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पहले तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? W इज इक्वल्स टू E इंटू टी होता है, वेयर E इज एफिशिएंसी, ओके, T इज टाइम, टाइम हो गया। अगर टोटल वर्क W कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि वर्क अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि A के लिए कोई और अलग वर्क हो गया और B के लिए कोई अलग वर्क हो गया, नहीं, दोनों का वर्क सेम होगा। जैसे एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क ही तो होता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना हो गया? देखो वर्क ए भी निकल के आ गया। यहाँ पर भी एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क क्या निकल के आ गया? ए भी निकल के आ गया, या बी ए कह सकते हो आप, है ना, जो भी कहना चाहो। होपफुली आप लोग इतना बात समझ पाए मेरा। एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको देख लो क्या कहने का मतलब है। कह रहा है कि अगर मैं W को कांस्टेंट कर दूं, W को कांस्टेंट कर दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? W इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? E इंटू टी लिखते हैं, E इंटू टी लिखते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम लिखते हैं। अगर W कांस्टेंट हो जाए तो T बराबर क्या बन जाएगा? E, एक सेकेंड सॉरी, 1 अपॉन E बन जाएगा। W अगर कांस्टेंट है तो E क्या, T क्या बन जाएगा मेरा? W अपॉन E बन जाएगा। अच्छा, W कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ E बन जाएगा। ये मेरी बात इतनी समझ में आई? यहीं से निकल के आता है ये फॉर्मूला, यहीं से ये समझ में आता है कि क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे ए और बी की जो भी एफिशिएंसी लिखा होगा उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि E1 अपॉन E2 तो T2 अपॉन T1 हो गया। कहने का क्या मतलब हो गया? उल्टा हो गया। देखो E1 अपॉन E2 ये क्या था? एफिशिएंसी का रेशियो था। तो ये हो क्या गया? ये हो गया T2 अपॉन T1 हो गया, T2 अपॉन T1 हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया? जो एफिशिएंसी है सेकंड पर्सन की वो बन गया टाइम्स इधर फर्स्ट पर्सन का, और जो एफिशिएंसी है फर्स्ट पर्सन की वो बन गया टाइम सेकंड पर्सन का। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हो? चलो क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे, बट एक स्लाइड और हम देख लेंगे, उसमें भी कुछ चीजें मैंने डिस्कस करी है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो यहाँ से भी लिखा हुआ है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। दूसरी चीज, डायरेक्ट अगर रेशियो मेथड में देख रहा हूं तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? बी रेशियो ए हो जाता है। यही चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी और आपको समझ में भी आई थी। क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी रेशियो ए हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में समझाई गई है। जैसे क्या बोला गया? कह रहा है ए इज 25% मोर देन एफिशिएंट देन बी।
कहने का मतलब हो गया ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। सिंपल सा है, मतलब अगर बी 4 है तो ए कितना कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 4 होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए और बी के टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो 4 और 5 हो जाएगा। मतलब ए अगर किसी काम को 4 टाइम में खत्म करता है तो बी उसी काम को 5 यूनिट में खत्म कर देगा, 5 यूनिट टाइम में खत्म कर देगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप भी सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना। पॉज कर दो वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है कह रहा है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए जो है वो बी की एफिशिएंसी का जस्ट डबल है, 2 गुना है। तो कह देते हैं चलो ठीक है, ए जो है वो बी की एफिशिएंसी का क्या है, दुगुना है। मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, देखो दोनों अगर मिलके काम करते हैं, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो ये एफिशिएंसी हो गया। कह रहे हैं 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये W बन जाएगा मेरा। तो मैं W अगर निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू A प्लस बी कितना है, 2 + 1 3। तो टोटल वर्क मेरा बन गया 36। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में 36 निकल के आ गया। क्या कह रहे हैं आगे, इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए कितना टाइम लेगा, तो भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। डिवाइड कर देते हैं, कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया। मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी सी मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप पेशेंस के साथ समझोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बी से 50% ज्यादा है। अच्छा, 50% ज्यादा एफिशिएंट का मतलब क्या है? जैसे मैं 50% को अगर ब्रेक करके समझना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई 2 है तो उसके बाद 1 बढ़ा दो उसमें। मतलब मैं क्या कहूँगा, ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी मेरा कितना एफिशिएंट निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी मेरी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत बेहतरीन, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये 30 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। इफ बी कैन अलोन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। अच्छा बेटा बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 2 है। अच्छा टाइम भी दे दिया, तो मुझे पता है एफिशिएंसी इंटू टाइम मतलब 30 करेंगे तो ये टोटल वर्क बन गया मेरा, ये मेरा टोटल वर्क बन गया। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए एंड बी टुगेदर कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। अच्छा मैं 5 से अगर इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा, मतलब एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे टाइम ऑफ ए प्लस बी पता चल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30 हो गया, 6 2 12 हो गया। कितनी आसान भाषा में निकल के आ गया। मतलब मेरा ए ऑप्शन क्या हो गया, 12 दिन। 12 दिन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बहुत इजी से आसान से क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको धीरे से भी समझ जाओगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी ड्यू टू दिस ए टेक्स 15 डेज लेस देन बी कंप्लीट अ टास्क। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पता है करते कैसे, देखो क्या, पहले तो एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे। ए 60% मोर देन बी है ना, तो मैं यहाँ कहूँगा बी हो गया, ये ए हो गया। 60% ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, पहले मैं 60% का मतलब समझ जाऊँ। 60% का मतलब क्या हो जाता है, देखो अपॉन में 100 लिखूंगा, है ना, ये बन जाएगा, इसको हटा दो परसेंट। 0 से 0 कट गया, 2 3 6 कट गया, 2 5 10 हो गया। मतलब 3/5 कहने का मतलब है, 3/5 कहने का मतलब है। तो अगर ए बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 3 ज़्यादा मतलब 8 हो जाएगी। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ रही है? अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी हो जाएगी, 3 ज़्यादा मतलब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई मेरी? ओके, अब एक बात बताओ, ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, बट अगर मैं डेज का रेशियो लिखूँ, ए और बी के डेज का रेशियो लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा। मतलब ए क्या है, 5 दिन लेगा, और बी क्या है, सॉरी 5 यूनिट टाइम लेगा, और बी कितना टाइम लेगा, 8 यूनिट टाइम लेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस ए टेक्स 15 दिन कम 15 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट द टास्क।
इसका मतलब क्या है, देखो ए जो है वो कितना दिन कम ले रहा है, यहाँ पे कितना यूनिट कम लग रहा है, 3 यूनिट कम लग रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर बन गई है, 3 यूनिट की वैल्यू बराबर बन गई है मेरी किसके, 15 दिन के बराबर बन गई है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी बन गई है, 5 बन गई है। क्या इतनी सी मेरी बात आप लोग के समझ में आ रही है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई है, 5 बन गई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 5 बन गई है तो मैं इन दोनों की निकाल सकता हूँ, दोनों की वैल्यूज निकाल सकता हूँ कि ए को कितना टाइम लग रहा होगा, बी को कितना टाइम लग रहा होगा। कह रहे हैं ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क कितना होगा, बताओ। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 5 मतलब 25 डेज निकल के आ जाएगा। मतलब मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई है? देखो इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत हैवी नहीं है कि आप समझ ना पाओ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ में आती चली जाएगी। बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सॉरी सागर बोल रहा हूँ, ठीक है। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी इज 3 and 4, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने दे दिया कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3 और 4 लिखा हुआ है। ओके आगे बढ़ जाते हैं। इफ ए टेक्स 8 days मोर देन बी, देखो एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इसका उल्टा। मतलब a अपॉन बी क्या बन जाएगा, a अपॉन बी बन जाएगा 4/3। मतलब a को 4 दिन लग रहे होंगे और b को 4 यूनिट टाइम लग रहा होगा और b को 3 यूनिट टाइम लग रहा होगा, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे 1 का डिफरेंस बन रहा है, लेकिन कह रहे हैं इस 1 की वैल्यू 8 लिखी हुई है, 1 की वैल्यू 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। पूछा क्या है, देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, बी की वैल्यू बतानी है हमें। बी कितना दिख रहा है, 3 यूनिट टाइम ले रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 8 मतलब 24 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन मेरा सही हो गया। मतलब ए ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। अगर हम धैर्य रखेंगे, सही से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो हमें अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैथ्स में हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में फिर कोई गलती नहीं होगी। मैथ्स के टॉपिक्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन आते भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर आप बताओगे, बताओ। इजी क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको होमवर्क में रखेंगे और आपसे मैं कहूँगा कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करो। मतलब इसका आंसर आपको क्या करना है, आंसर इसका आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर निकल के आएगा, कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। सेकंड ऑप्शन सही है, सी सही है, बी सही है, डी सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। इजी सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इवन मैं कमेंट बॉक्स में जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ओके, या लाइक कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बताओ कि क्या आंसर निकल के आएगा, क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें बताओ। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक था टाइम एंड वर्क का, ऐसे ही मैं आपके साथ नए नए छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस किया करता रहूँगा, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे फिर मैथ्स हो, चाहे DI हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।